नीतीश कुमार जी का उम्र हो चला है तो अब विकल्प में है नहीं, बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं। प्रशांत किशोर जी बहुत मतलब 3 साल से खर्च कर रहे हैं, तो बाकी पार्टी की तरह वो भी मतलब जो कोई भी पार्टी हो और वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके अगर चुनाव लड़ेगा तो वो करप्शन करेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। या तो स्वाभाविक है कि वो पैसा खुद का खर्च कर रहे होंगे या फिर किसी से पैसा कोई बड़ा बिजनेसमैन या ठेकेदार पैसा फंडिंग किया होगा, तो उसमें से 90% ठेकेदार या 90% बिजनेसमैन वो रिकवरी चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद, वो अपने हित में पॉलिसी बनवाएंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। उसके बाद एक विकल्प रह जाते हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव जी। देखिए, हम आपको एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं कि तेजस्वी यादव जी के रहते हुए, ठीक है, आपको यह लगता है कि बिहार तरक्की कर जाएगा, तो इस बात की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जिस आरजेडी के रहते हुए बिहार में जंगल राज का अफवाह कह लीजिए, साजिश कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, ठीक है, जिस बिहार में आरजेडी के रहते हुए इस तरह का अफवाह फैल गया हो कि बिहार में जंगल राज था, तो उस पार्टी के शीर्ष पर आप कोई भी युवा नेता को बैठा लीजिए, आपका कोई भी बड़ा कंपनी आपके इस बिहार में नहीं आना चाहेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। और उसी आरजेडी के समय में एक अफवाह या साजिश या सच्चाई जो भी कह लीजिए ये हो गया हो कि कोई शादी था जिसमें शोरूम से कार निकलवा लिया गया, तो इस तरह का जो बात फैल गया हो ना किसी भी पार्टी के बारे में, उस पार्टी को आप कितना भी ब्रांडिंग कर लीजिए, कितना भी युवा नेता को वहां पे बैठा लीजिए, आप बिहार का तरक्की नहीं करवा सकते हैं, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो आपको तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, बिहार के लोगों से एक यही हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है या बिहार का विकास करना है, यह देख लीजिए। क्योंकि हम आपको कार के शोरूम का और जंगल राज का यह हम एग्जाम्पल आपको दे ही दिए, यह सच्चाई है या अफवाह है या जो भी है, मतलब वो आप ये सब हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन अब इस प्रकार की बात फैल चुकी है कि बिहार में जंगल राज था। अब इसको सच्चाई कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए या साजिश कह लीजिए, तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी बिहार आएगा ही नहीं, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, तो बिहार का जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं। और जब बिहार का जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ मतलब जो जीडीपी बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है ना। तो अगर मतलब ऐसे में तो क्या है कि जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो सभी का नुकसान है ना, इसमें सभी जाति का नुकसान है। तो आप ही बात देख लीजिए, देखिए किसी भी राज्य को ना अपना इनकम बढ़ाना है तो उसके दो चीज है, या तो वह अपना प्रोडक्शन बढ़ाए या तो फिर वो अपना जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ाए। तो जो अगर आप बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में मतलब थोड़ा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्री को बैठाना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन बैठाया जा सकता है। लेकिन आप फैक्ट्री को तो बैठाएंगे ही, लेकिन इसमें एक बदलाव तो और भी किया जा सकता है ना कि आप इसको ऐसा टूरिस्ट मॉडल पे भी तो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट भी तो एक मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करने का एक अच्छा माध्यम है। बहुत सारे कंट्री है जो अपने देश को इकोनॉमिक पे ही बहुत सारा निर्भरता किए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि देखिए, आप जीएसटी जो है उसमें जो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है, तो उसमें एक अच्छा प्रावधान है कि सेंट्रल 18% लेता है। जैसे मान के चलिए आप कोई भी स्टेट है, तो बिहार अगर मतलब राजस्थान से कुछ खरीद के लाया, तो वहाँ पे मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब का जो प्रावधान है, तो उसमें एक सेंट्रल 18% ले लेता है और उसमें जो है 9% खुद रख लेता है। और मतलब और जो 18% अगर जीएसटी लग मतलब आईजीएसटी लग गया, तो उसमें क्या हुआ था कि सेंट्रल 9% रख लिया और 9% उसको दे देता है जहां उस वस्तु का मतलब उपयोग हुआ है, मतलब जहां खरीदा कर गया है। तो बिहार में अगर टूरिस्ट आएंगे ना, तो टूरिस्ट आने के बाद स्वाभाविक है कि बिहार का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आएगा।
मतलब जो ये दूसरे मतलब स्टेट से जो सामान आएंगे तो स्वाभाविक है कि मतलब जो सामान बेचेगा उनके यहाँ रोजगार क्रिएट हो गया और हमारे यहाँ सामान आके कंजप्शन हुआ तो उसका मतलब हमारे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और इस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उसके बाद कैपिटल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ऐसे में जो अच्छे अच्छे रिसोर्स खुलेंगे मतलब पैसे आने के सरकार के पास पैसे रहेंगे तो अच्छे अच्छे रिसोर्स बनेगा पैसे आने का और ऐसे में क्या है कि मतलब स्टेट तरक्की कर जाएगा और जब स्टेट तरक्की कर जाएगा इकोनॉमी के मामला में तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव को सत्ता में ले आते हैं तो जब कोई देखिए टूरिस्ट को लाने के लिए क्या जरूरी है, कोई भी आप खुद सोचिए कि आपको कहीं जाना है घूमने तो आप क्या सोचकर घूमने जाएंगे, वहां का कानून व्यवस्था सही हो, आप रात में कितना ही बजे निकले आपको कोई कुछ कहे ना तो तभी तो आप जाएंगे ना कहीं पे घूमने। अगर आपको इस तरह का मतलब माइंड में रहेगा कि अरे अरे हम जाएंगे तो वहां पे अपराधी घटना बहुत होता है ये वो तो आप नहीं जा सकते। तो जिस भी आरजेडी के बारे में अफवाह कह लीजिए, साजिश कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, जंगल राज का फैल चुका है तो आप उसके सीएम बनाते हुए बिहार में टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट ये सब लाने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठाइए जो करप्शन से जिसका दूर दूर तक कोई लगावे न रहा हो। तो ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे ना तो यही लोग सिस्टम को तंदुरुस्त करेंगे और ऐसे लोग वही होंगे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड कभी न रहा हो। तो इसका साफ साफ मतलब है कि एक नए लोगों को, नए युवाओं को आगे आकर नए विचारधारा के साथ काम करना चाहिए जो कम खर्चों में चुनावी जीते। और खान सर भी कहते हैं कि मतलब डिजिटल चुनाव होना चाहिए। मोदी जी के बारे नाम लेकर वो बोलते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं करने से, क्योंकि एक सभाओं पर करोड़ों रुपये खर्च आता है और जब करोड़ों रुपये खर्च आएगा तो स्वाभाविक है कि इस बात की पर्याप्त संभावना है करप्शन बढ़ेगा। तो अब डिजिटल दुनिया है, बड़ी बड़ी सभाएं कर कर आपको पता है कि 80% भीड़ चाहे वो बीजेपी हो या मतलब आरजेडी हो, चाहे मतलब जेडीयू हो, चाहे जन स्वराज वाले हो, ऐसा कहा जाता है कि भीड़ आती नहीं है, 80% भीड़ बुलाई जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। तो आप बताओ कि जब करोड़ों रुपए भीड़ में खर्च होगा, स्वाभाविक है तो ऐसे लोग क्या सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। अब भीड़ बुला मतलब जुटाई जाती है या नहीं इस बात को लोगों का कहना है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि भीड़ जुटाई जाती है। अब इसमें लोग ऐसा कहते हैं और स्वाभाविक है कि कोई लोग अपना काम धंधा छोड़ के मैक्सिमम लोग नहीं जाना चाहेंगे, जाएंगे तो जब तक उनका कुछ फायदा नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे, ऐसा तो हमारा भी विचार करता है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वो लोग पैसे देकर भीड़ जुटाते हैं। तो ऐसे में खान सर बोलते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो भीड़ सभाएं किया जाता है तो कहीं ना कहीं से लोग उसका मतलब पैसा को ऊपर करने का कोई ना कोई करप्शन के माध्यम से ही करेंगे। तो ऐसे में है कि अब वो वक्त आ गया है कि बड़ी, हमें नहीं कहते कि सारी सभाएं जो है वो पैसे खर्च करके ही जुटाए जाते हैं, लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 80% सभाएं जो है पैसे खर्च करके जुटाए जाते होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। तो अब क्या है कि अब मान के चलिए कि डिजिटल दुनिया है, आप एक जगह से ही डिजिटल माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग उन्हें सुनेंगे। तो खान सर भी ऐसा कहते हैं कि आप डिजिटली प्रचार कीजिए ना, करोड़ों रुपए मतलब खर्च करके प्रचार करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और वैसे भी भारत में मतलब भारत में और बिहार में लाखों गांव है। आप एक बिहार का एग्जांपल ले लीजिए तो यहाँ 44,000 समथिंग गांव है, राउंड फिगर में 45,000 गांव है। और एक व्यक्ति अगर 25 साल में राजनीतिक कैरियर शुरू करता है तो 75 साल अगर राजनीतिक कैरियर करता है, 100वां वर्ष तक अगर राजनीति करता है तो 75 साल में 27,000 कुछ दिन होता है, फिर भी वो पूरा बिहार का आधा गांव के लमसम भी नहीं घूमेंगे। तो ऐसे में क्या है कि मतलब डिजिटली चुनाव का प्रचार अब होना चाहिए। और क्योंकि गांव-गांव जाना पॉसिबल नहीं है, वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, विधायक और सांसद और सीएम पीएम तक की व्यवस्था ऑलरेडी की हुई है और अंतिम गांव तक पहुंच है सिस्टम का। तो ऐसे में क्या है कि जो जो लोग 5 लाख से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं उनको आप वोट न दीजिए, क्योंकि वही लोग करप्शन को बढ़ावा देंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो आप आरजेडी जो है उनको आप सीएम बनाकर बिहार का जीडीपी बढ़ जाए, इस बात की बहुत कम संभावना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नए लोगों को लाइए, नए व्यवस्था को लाइए, जो जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिनका राजनीतिक जो नए लोग होंगे ना तो उनको कोई किसी प्रकार का डर ही नहीं है कि वो मतलब कोई उसको डराकर करप्शन करवा ले।
क्योंकि जो कम खर्च करेगा, नया लोग है, उसको किस बात का डर है, वो करप्शन को कंट्रोल कर देगा। और आइए हम सब मिलकर एक नया शुरुआत करें, 243 के 243 पर नए उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार जिताएं, युवा उम्मीदवार जिताएं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।